हेलो एवरीवन, बहुत अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आई है। असम से गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, मेरिट पर आप लोगों का जो है गवर्नमेंट जॉब होने वाला है। प्राइमरी आप लोगों का पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए 6 to 8 के लिए दोनों जगहों पर जो है ये जॉब आया हुआ है। टोटल सीट अगर मैं बता दूं तो 1600 जो है सीट आप लोगों का अपर प्राइमरी के लिए है और आप लोग का 2900 सीट जो है आप लोगों का लोअर प्राइमरी के लिए है। अब इसमें डीएलएड वाले बच्चे, एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे, साथ ही साथ में आप लोगों के बीएड वाले बच्चे, ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। क्या कैसे क्या फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, ये सारी चीजों को चलिए डिटेल में जानते हैं। और ये वैकेंसी असम से आई हुई है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जॉब करना चाहता है इस वैकेंसी को देख सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की टीचिंग वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के, और हमारे अलग जो चैनल है जो पढ़ाई करो है वहां पर सीटेट का होता है। हमारा कैटलिस्ट सोनी डीएलएड का चैनल है जहां पे डीएलएड के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उन सभी चैनल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं एक एक करके आप लोगों को वैकेंसीज के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम लोअर प्राइमरी की बात करते हैं। वैकेंसीज जो है जिस तरह से है, जो चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा इंक्रीज करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सको। ठीक है, ये है आप लोग का लोअर प्राइमरी का 1 to 5 के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए। अच्छा, एक चीज और इसमें बता दूं, यहाँ पर आसाम टेट मांग रहा है। आसाम टेट है तो सही है, नहीं है तो सी टेट चाहिए। जो लोग ये बोल रहे थे कि सी टेट को हटा दिया जाएगा, आप खुद देखो अलग अलग स्टेट से अपना वो टेट मांगते हैं, और नहीं अगर आप उनका टेट है तो आप सी टेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सी टेट को भी यहाँ पे वैलिड बिल्कुल किया ही गया है। चलिए अभी देख लेते हैं पहले वैकेंसीज क्या है। देखो, विद व्यू टू सपोर्ट स्ट्रेंथन, और ये सारे है जो पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये है आप लोगों का साइट जहां से आप लोग को जाके अप्लाई करना है, http://assam.gov.in। ऑनलाइन अप्लाई जो है यहीं से होने वाला है। Citizen as a defined in article, देखो, from eligible Indian citizen as defined in article 5 to 8 of the Constitution of India and permanent residents of Assam who are qualified in Assam teacher। अब देखो यहाँ पर एक पंगा किया है, इसमें जो है आसाम का परमानेंट रेसिडेंशियल मांग दिया है। दैट मीन्स कि अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या फिर आप वहां पे डॉक्यूमेंट अगर बनवा सकते हो तो देख लो, लेकिन ये प्रॉब्लम एक आ गई इसमें। अब इसमें क्या क्या मांगा है, तो आसाम टीचर यानी ए टेट या फिर आपका सेंट्रल टेट यानी सी टेट जो है आप लोग का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए तो फॉर्म भरोगे। टोटल सीट जो है 2900 यानी 2900 सीट जो है इसमें है। असिस्टेंट टीचर ऑफ एलपी लोअर प्राइमरी स्कूल से, और यहाँ पर आप लोगों को जो है पे बैंड सैलरी दिया हुआ है 14,000 to 70,000 तक आप लोगों का जो है पे बैंड जाएगा। ये सारी चीजें हैं, अभी इसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है फंसा दिया ना कि सिर्फ आसाम के बच्चे करेंगे। देखो, इसमें एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चाहिए कि आपको वहां का रेसिडेंशियल वाला सर्टिफिकेट आपके पास डॉक्यूमेंट हो। तो अब देखो, अब इसमें यही चीज एक कर दिया है। चलो देख लो यहाँ पे, द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसाम रिजर्व्स without assigning any reason thereof the candidate who have passed ATET और CTET for lower primary school यानी 1 to 5 में जो लोग क्वालिफाई हैं CTET या ATET वो लोग भर पाएंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 of both ATET and CTET candidates shall match the medium of instruction of the school wherein the candidate wishes to apply. The merit list will be separate for each district and category। यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सिर्फ आप लोग के मेरिट बेस पर जो है यहाँ पे जॉब मिलने वाला, जो कि गवर्नमेंट जॉब है ये। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी, अब एज पे बात करते हैं तो मिनिमम जो है 18 इयर्स है और मैक्सिमम 40 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद रिलैक्सेशन जो मिलता है ओबीसी कैटेगरी को 3 साल और एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल। तो ये आप लोग का रिजर्वेशन है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 40 इयर्स तक जो है ये फॉर्म को भर पाएंगे, जिनका भी है। नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन। अच्छा, एक और यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है कि किसी भी इंसान के अगर 2 बच्चे से ज्यादा है तो वो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे अप्लाई की गई है। द कैंडिडेट शैल सबमिट द डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन
डिक्लेरेशन देना होगा उनको, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ करना है और कुछ इसमें नहीं होगा। बाकी आप लोगों का देख लो डेट जो है, लास्ट डेट ये है आप लोगों का साइट जहां से आपको अप्लाई करना है। फॉर्म फिलअप जो है 15 फरवरी से हो रहा है, यानी कि आज से ये फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। तो फॉर्म भरने का टाइम तो अच्छा खासा दिया है, 15 फरवरी से 31 मार्च तक रहेगा। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। और बाकी अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो और कुछ नहीं है। अब हम चलिए देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या रखा गया है। देख लो यहाँ पर आप लोग को लोअर असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल यानी 1 to 5 के लिए आपका डीएलएड होना, सीनियर सेकेंडरी में 50% मार्क्स होना चाहिए और सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोगों का डीएलएड होना चाहिए और 8 या C-TET दोनों में से कोई होना चाहिए। अब आप सोचोगे कि कैसे ये मेरिट बनेगा, तो देखो 5% जो है सीनियर सेकेंडरी आपने जो 12th किया है आपका वो लिया जाएगा। 5% जो है आप लोग का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड जो आपने डीएलएड या बीएलएड किया हुआ है वो लिया जाएगा और 85% वेटेज जो है आपका C-TET और या टेट का रहेगा। मतलब उसमें आपने जो मार्क्स लाए हैं उसका 85% आपको यहाँ पे लिया जाएगा। 5 मार्क्स जो है आप लोगों का अगर आपको कोई और जो है जैसे कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कहीं पे को करिकुलर एक्टिविटीज हुआ है, आपने पार्टिसिपेट किया है, वो तो टोटल आपका 100 मार्क्स पर जो है ये मेरिट बनने वाला है। ओनली मेरिट पर ही ये आप लोगों का जॉब होने वाला है, इसमें किसी तरह का एग्जामिनेशन कुछ नहीं है। आपके अच्छे मेरिट बन रहे हैं और वो भी लोअर प्राइमरी का है तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12th बेसिस पे और प्लस डीएलएड और C-TET और असम टेट, इस पर आप लोग के वेटेज होंगे और इस पर आप लोग का मेरिट बनेगा। सैलरी के लिए मैंने पहले बताया 14,000 to 70,000 का रहेगा और रिजर्वेशन जो है जो आप लोगों को मिलता है वही रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इस तरह से आप लोग को फॉर्म भरना है और लैंग्वेज लिखना है, डिक्लेरेशन है, बस यही सारी चीजें हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी देख लो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगेगा, HSLC एडमिट कार्ड लगेगा मतलब आपका 12th का, और फिर मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा और इसके अलावा डीएलएड का मार्कशीट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहेगा और डॉक्यूमेंट सपोर्ट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। ये आप लोग का जो मांगा है ना, बस इसी में सिर्फ आसाम के लोग ही भर पाएंगे, सभी जगहों पे ये चीजें की जाती हैं, एक बिहार है जो उसको छोड़ करके। कैंडिडेट एंड मार्कशीट ऑफ 8 और C-TET, कैंडिडेट विद डिसेबिलिटीज विल हैव टू एनक्लोज सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अथॉरिटी और बाकी ये स्कैन सिग्नेचर, ये सारी चीजें रहेंगी। ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आप इसको ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए नहीं सोच सकते हो, ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा। ये आ जाते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो वैकेंसीज है उसको देख लेते हैं। अभी आप लोगों को जो हमने दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ लोअर प्राइमरी के लिए था, 1 to 5 के लिए था। अब आपको 6 to 8 में देखना है। 6 to 8 में भी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? 6 to 8 का क्वालिफिकेशन आपका हायर सीनियर सेकेंडरी जिसका 5% वेटेज मिलेगा। इसके अलावा जो है ग्रेजुएशन चाहिए, उसका भी आपको 5% मिलेगा। फिर उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमा जो कि ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए, वो BLED, या फिर आप लोगों का जो है असम टेट और सेंट्रल टेट फॉर अपर प्राइमरी, ये आप लोगों को यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, और अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे BEd भी आपको लिया जाएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ऑफ कोर्स BEd इसमें रहता है, इधर देख सकते हो ये सारी चीजें हैं। 80% टेट और C-TET, असम टेट और सेंट्रल टेट, यानी कि या तो असम टेट या सेंट्रल टेट का आप लोग का वेटेज मिलने वाला है। 5% जो है आप लोगों का अदर एक्टिविटीज अगर आपके पास है तो उनके लिए मिलेगा और मैक्सिमम टोटल मार्क्स जो है इस तरह से बनेंगे। तो ये पूरा जो है आप लोगों का बनाया जो जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो कि वेटेज के आधार पे यानी मेरिट के आधार पर ये जॉब दिया जा रहा है और बाकी जो आपको अप्लाई करना है वो उसी तरह से है। इसमें जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों का जो वैकेंसी है प्राइमरी में जो है 2900 है और अपर प्राइमरी में जो है आप लोग का 1600 है, जो ये इसमें दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को मैं दिखा देती हूँ ताकि ये भी देख ही लो कि ये आप लोगों का 1600
600 अपर प्राइमरी में जो है आप लोगों का यहाँ पे सीट निकला हुआ है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से कर सकते हैं। आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और आप लोग का 31 मार्च जो है लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का, इसलिए ये फॉर्म भरना चाहिए। जो आसाम के हैं पहले तो वही भर पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसलिए फॉर्म भरना चाहिए कि कोई एग्जामिनेशन कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, मेरिट बेसिस पे आपको जॉब दिया जा रहा है, इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, सैलरी भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। इसके अलावा कोई अदर वैकेंसीज अदर स्टेट से आती है तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एवरीवन।